जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे देवताओं की माता अदिति ने कितना घोर तप किया उसके बारे में। ऋषियों ने कहा है मुनि, विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी जिनका नाम दिति और अदिति था। अदिति देवताओं की माता थी और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का बेटा बलि नामक दैत्य ने संपूर्ण पृथ्वी जीतने के बाद स्वर्ग पर विजय पाने का विचार करने किया। उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े, 1 लाख रथ थे। उसके पास करोड़ों मंत्रियों के समान सुयोग्य कुंभान और कृप कर्ण नामक मंत्री थे जो बलि के समान बलवान थे। और बलि का पुत्र बाणासुर भी बहुत बलवान था, शक्तिशाली था। सेना ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया। इंद्रलोक पहुंचने पर राक्षसों देवताओं में बहुत युद्ध हुआ। वह संग्राम महाभयंकर था। अमर होने के कारण सब देवता अधिक प्रभावशाली थे। तब राक्षसों ने एक स्थान पर एकत्र होकर देवताओं पर प्रहार करना शुरू किया। 1 सहस्त्र वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। बाद में राक्षसों के बल में वृद्धि हुई और देवता पराजित होने लगे और देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर छुपकर रहने लगे। पुत्रों को इस प्रकार देवताओं जब छुपने लगे तो अपने पुत्रों को देवताओं को इस प्रकार दुखी देखता देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। अब मैं नहीं रहूंगी ये कहकर वह हिमालय पर्वत पर चली गई। वह इंद्र की विजय और राक्षसों की पराजय चाहती थी। हरि ध्यान परायण होकर कठिन तप करने लगी। पहले कुछ समय फल खाए, फिर नीचे गिरे हुए पत्ते खाए, निराहार रहकर वायु भक्षण करने लगी। कुछ दिन बैठकर तपस्या की, फिर खड़े होकर तपस्या की, उसके बाद एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की और अंत में पंजों के बल में खड़े होकर तपस्या की। भगवान के ध्यान में उसने अपनी आत्मा ही लगा दी। तब मायावी राक्षस देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास पहुंचे। हे माता, आप इतना दारुण दुख क्यों सह रही हैं? शरीर का शोषण करने वाले इस दुखदायी व्रत को आप छोड़ दें। वो देवता बन गया है अदिति के पास और अपनी माँ के रूप में उसको कहते हैं। जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं वे आत्मघाती कहलाते हैं। उठिए, अपने पुत्रों की चिंता मत कीजिए। ये माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है। गाय, पशु, सर्प, वृक्ष भी मातृहीन होकर सुख नहीं पाते। मनुष्य अन्न, जल, धन, पत्नी आदि को त्याग सकता है पर माता के विमुख कभी नहीं रह सकता। राक्षसों द्वारा ये कहे जाने पर भी जब अदिति की समाधि भांगनी हुई, राक्षसों ने उसके उनके बेटे बन के बहुत कुछ कहा, पर अदिति की समाधि भांगनी हुई तब दैत्य क्रुद्ध होकर अदिति को मार डालने का विचार किया कि इसको मार देते हैं हम। राक्षस अपने दाढ़ों के अग्र और भाग अग्नि उत्पन्न करके वन को जलाने लगे। उन राक्षसों ने अपने मुखों से अग्नि उत्पन्न की और सारे वन जहाँ वो तपस्या करती आग लगा दी। अग्नि 100 योजन तक फैल गई और राक्षस ही उसमें जल के सारे मर गए। जिन्होंने आग लगाई वही जल के मार गए, लेकिन अदिति को कुछ भी नहीं हुआ। उसको पता ही नहीं कि आग लगी है या नहीं लगी। देव माता अदिति विष्णु ध्यान में मगन होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री